सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी जा रही धरा यह पल पल निश्चय। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त देश में एक व्यापक चर्चा है कि अपराधियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह न्याय संगत नहीं है। अन्याय हो रहा है। लेकिन सोचिएगा, एक कमाल का विषय है कि अन्याय करने वाले न्याय के साथ न्याय मांग रहे हैं। जिस वक्त अन्याय कर रहे थे उस वक्त शायद न्याय का बोध नहीं था। इन्हीं बातों पर चर्चा होगी, लेकिन एक संदर्भ के साथ। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा है, उन शानदार पंक्तियों के साथ आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। और आइए इस विशेष चर्चा में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद न पाएंगे। अशन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले। सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। क्या पंक्ति है! सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, जो सहते हैं लेकिन मनुष्यता की चिंता करते हैं। कौन है वो? कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा। राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। समाज में जितने अपराध बढ़ रहे हैं और अपने कुर्सी के चक्कर में लोग अपराधियों के साथ भी खड़े हो जा रहे हैं। ज्ञानियों का मान कम हो गया। विद्वानों की कद्र कम हो गई। और जब ऐसा होगा तो जो हाल के दिनों में तांडव देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से मनुष्य पशु में बदल रहा है, ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को बार बार समझाने गए थे, लेकिन वह मूर्ख था और अहंकारी भी। और सबसे बड़ी बात, उसको अपने ऊपर तो घमंड था ही, संख्या बल पर भी घमंड था। क्योंकि कौरव 100 भाई थे और दुर्योधन समझता था कि हमसे कोई जीत नहीं सकता। संख्या बल भारी पड़ेगा, 5 पांडव क्या कर लेंगे, और एक साथ में कृष्ण। लेकिन कृष्ण समझाने गए थे, वह नहीं माना। बहुत ज्ञान दिया लेकिन ज्ञान की कोई कद्र नहीं की। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे समाज में भी ज्ञान की कद्र कम हो गई। और जब ज्ञान का कद्र कम होगा तो अपराध तो बढ़ेंगे ही, लूट खसोट तो बढ़ेगा ही। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है।
कृष्ण की बातें जानने की आवश्यकता है, रामायण और महाभारत पढ़ने की आवश्यकता है। विज्ञान अवश्य पढ़ें, लेकिन नैतिक मूल्य हमें शास्त्र ही देंगे, हमारे संस्कृति ही देंगे, हमारे विरासत ही देंगे। क्या शानदार पंक्ति है और अद्भुत भी। रामधारी सिंह दिनकर ने जो ये पंक्तियाँ लिखी है, अद्भुत है। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं, श्रेष्ठता का जब तक पद न पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि को विद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना, ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं यह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं बह पाएगी। कृष्ण कहते हैं, थकी जीभ समझाकर गहरी नींद लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। यह रोक टोक से सुनने वाला नहीं है, समझाने पर समझने वाला भी नहीं है। यह निष्ठुर है। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज का अभिचारी, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खरक धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। अब तो तुम्हें खरग उठाकर ही इस भू को त्रास करना होगा, पवित्र करना होगा, अपराधियों से मुक्त करना होगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। क्या शानदार पंक्ति लिखी है दिनकर जी ने। महाभारत के उस खंड को प्रस्तुत करते हुए बहुत समझाया, नहीं माना, और अभी बहुत समझाने के बाद बहुत ज्ञान दिया गया। नियम ऐसा कहता है, नियम वैसा कहता है, अपराध न करें, यह गलत बात है, मानता कहाँ है। लेकिन जब वही पद्धति, वही अन्याय की पद्धति एक दिन भारी पड़ जाती है, तब कहता है हमें न्याय नहीं मिल रहा। यानी कि अन्याय करके फिर न्याय के लिए न्याय मांगा जा रहा है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इस तरह की बातें सुनते रहने के लिए शैलेश की बात से जुड़े रहें। आज अपनी वाणी को संपन्न कर रहा हूं, विचारिएगा, विचारने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।